So hi everyone, this is your journey Jafit and now we are discussing about UPA syllabus CUTUG 2026। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो आप सभी को सिलेबस का तो पता ही होगा कि आपके सिलेबस क्या रहने वाले हैं। आपको एक लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और डोमेन रहने वाले हैं। ये सिलेबस मेजर सभी स्टूडेंट को पता होगा। बट विच सब्जेक्ट कम्बिनेशन बेटर फॉर यू, हाउ टू गेट एडिशन इन DOBHU एंड AU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, इन मिडल ऑल दी स्टेट यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि आपको अच्छे खासी और रिपोर्टेड एक कैरिकुलम एक्टिविटी प्रोवाइड करके देती है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सिलेबस तो मेजर बच्चों को पता होगा कि सिलेबस क्या कैसे रहते हैं। आप अगर बीए करना चाह रहे हो तो हम स्पेशली ये डेडिकेटेड है बीए स्टूडेंट के लिए जो बीए करना चाहते हैं मेजर यूनिवर्सिटी से, जो सीयूटी थॉट जैसे लाइक BHU हो गया, डी हो गया, जामिया का तो कुछ बीए का सिलेबस मतलब कुछ ही ड्राइव है। आप जामिया एंट्रेंस दे, आपको वो उसका खुद का एंट्रेंस होता है तो आप उसके लिए आप जामिया की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। जैसे और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया तो उसके लिए भी आप अलीगढ़ की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, उसके फॉर्म वगैरह आएंगे तो। बट ये सारे सब्जेक्ट जो है, ये जो भी यहाँ पे पढ़ाई होगी यही काम आएगी आपकी जामिया और AU में भी, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी। तो उन सब की बात को हम छोड़ते हैं। हमारा टॉपिक है आज सिलेबस के ऊपर, बट सिलेबस नहीं, हम इसको बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आप बीए में क्या देखते हो, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप बीए करना चाहते हो मेजर यूनिवर्सिटी से, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गए और आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, बट आप सबकी तो टारगेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, तो आप सबको सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज की बात करें। जो लैंग्वेज आपको कंपलसरी मिलता है, लैंग्वेज लैंग्वेज में आपको 13 लैंग्वेज आते हैं। 13 लैंग्वेज में आप कहीं कहीं पे देखोगे कि आपको ड्राइव किया गया है एक मेन लैंग्वेज। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि कोई कोई यूनिवर्सिटी है वो बोलती है कि आप सिर्फ एक लैंग्वेज लो, उसके अलावा कोई नहीं। जैसे कि और यूनिवर्सिटी बोलती है कि जैसे हिंदी या फिर इंग्लिश कोई एक ले सकते हो, और कुछ कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जो बोलती है कि सिर्फ इंग्लिश ही आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको मेजर 13 लैंग्वेज है, तो ये आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी आपको वेबसाइट पे जाकर, या आप इंटरेस्टेड हो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारे कांटेक्ट के थ्रू हम आपको बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो क्या क्या प्रीफर कर रही है, उसके सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या रहने वाले हैं फॉर बी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो आपके पास लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी रहने वाला है। आप इंग्लिश हिंदी कोई एक चुन सकते हो या फिर दोनों ले सकते हो। देन उसके बाद से हम जनरल टेस्ट की ओर बात करें तो ये भी कंपलसरी रहने वाला है। बहुत सी यूनिवर्सिटी है जो कि जनरल टेस्ट के आधार पर ही आपको बीए में एडमिशन दिला सकती है, दे सकती है। तो आप जनरल टेस्ट में देख सकते हो कि आपकी सिलेबस कैसे रहने वाली है। आपकी जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर से क्वेश्चंस रहते हैं। आपके जो है जनरल साइंस और इन्वायरमेंट लिटरेसी से रहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चंस रहते हैं। और न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव जो क्वांट है, जो उसमें अर्थमेटिक है, उससे पोर्शन से रहते हैं। और मेंसुरेशन और स्टैटिक्स और ज्योमेट्री से भी आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो हम सिलेबस के ऊपर तो डीपली बात करेंगे जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी। तो हमारी क्लास जो है वो कल से स्टार्ट हो, 23 फेब से स्टार्ट हो रही है हमारी क्लास, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो हमसे जुड़ने के लिए तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों में जुड़ सकते हो। बस हमारी चार्ज जो है वो मिनिमम है। पहले मैं ये बता दूं, देन उसके बाद से मैं अपनी डिटेल पे आऊँगा कि हमारी क्लास में कैसे ज्वाइन हो सकते हो और क्या-क्या से आपको प्रोसेस करना होगा, और हमारी जो फैकल्टी है वो क्या आपको प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डोमेन में, तो डोमेन में आप एनी वन या मोर उससे ज़्यादा भी डोमेन डिमांड कर सकते हो, डोमेन ले सकते हो। ये आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर होता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो। तो आपके डोमेन में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट का नाम लिखा हूँ। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया,
और आपके संस्कृत और मोर बहुत सारे आपके सब्जेक्ट हो गए। तो ये आप जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप साइंस भी ले सकते हो, इसमें जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। तो उस हिसाब से आप डोमेन में कोई एक या दो ऐसे चूज कर सकते हो। अगर मैं इसको बेटर वे में समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो आप यहाँ देखो जैसे कि मैंने बीएचयू का सिलेबस ले रखा है। बीएचयू का आपका आ, यहाँ पे जो आपकी डोमेन जो आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे ले सकता है। अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हो, बीएचयू से अगर आप बीए करना चाहते हो तो आप देखो यहाँ पे लैंग्वेज एक लेना पड़ेगा, ठीक है। या तो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, कोई एक आपको होना चाहिए। देन उसके बाद से आपको जीटी होना चाहिए, जनरल टेस्ट होना चाहिए। इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। आप जो जितना इसमें मार्क गेन करोगे, या तो आप हिंदी लिए हो और उसके साथ साथ आप जीटी लिए हो, जनरल टेस्ट लिए हो, तो आप इसमें कितना स्कोर करते हो उसी स्कोर के बेसिस पे आपको बीएचयू में एडमिशन मिलेगा। देन अगर हम यही डीयू की बात करें, तो डीयू बोल रहा है कि बीए करना है अगर आपको डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आपको वन लिस्ट ए और या और प्लस लिस्ट बी से 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। लिस्ट ए और लिस्ट बी क्या है? लिस्ट ए आपका ये है लैंग्वेज सब्जेक्ट, और लिस्ट बी जो है आपका वो डोमेन है। यानी कि लिस्ट ए से बोल रहा है कि आपको कोई एक लिस्ट ए से होना चाहिए। लिस्ट ए से आपको एक कोई यानी कि हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो। ये आपकी लैंग्वेज से कोई एक होना चाहिए। तो मेजर बच्चे जो प्रीफर करते हैं वो इंग्लिश या तो हिंदी करते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप फॉर्म तो एंड हो गए हैं, फॉर्म की डेट भी जो करेक्शन विंडो भी शायद हमारे ख्याल से भी एंड हो गई है। तो अगर जो बच्चे इंग्लिश प्रीफर किए होंगे, जो बच्चे इंग्लिश लिए होंगे, उनके लिए थोड़े से ये मेरिट बनता है कि आप सब जगहों पे एलिजिबल हो। कहीं कहीं पे आपको सिर्फ इंग्लिश ही बोला गया है कि आप इंग्लिश ही ले सकते हो। लैंग्वेज में आपके कंपलसरी होने चाहिए एक इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश दो, कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी में बोले गए हैं। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ ड्यू की बात कर रहा था, तो ड्यू में आपको लिस्ट वन से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एक सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या, एक लिस्ट ए से एक होना चाहिए। तो लिस्ट ए से आप या तो हिंदी लो या फिर इंग्लिश लो, ठीक राइट। उसके बाद से प्लस लिस्ट बी से आपके 3 कॉम्बिनेशन होने चाहिए। लिस्ट बी में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। अब कोई साइंस का बंदा है और वो बीए करना चाह रहा है, और उसको लिस्ट बी से कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है, तो आप हिस्ट्री ले सकते हो, पॉलिटिकल ले सकते हो। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से वो बीएससी करना चाह रहे हैं, आप का 12th में आईएससी रहा हो, तो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स भी ले सकते हो। उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। यानी कि अगर आप लिस्ट बी से आप 3 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी लेने ही हैं। जैसे मैं आईएससी कर रहा हूँ, मान लो कि मेरा आईएससी बैकग्राउंड रहा है, तो मैं लिस्ट बी से 3 सब्जेक्ट लूंगा। मैं अपने आधार पे लूंगा कि मैं मेरा जो इंटरेस्ट है, मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ा हूँ अच्छे तरीके से, उसमें मैं अपना और भी परफेक्ट दे सकूँ, और भी अच्छे तरीके से उसको देख सकूँ। तो आप लिस्ट बी से 3 कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। और यहाँ पे एक और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया गया है ड्यू में, अगर ड्यू में एडमिशन लेना है तो, कि लिस्ट ए से आपको दो कोई भी लैंग्वेज लेना है। यानी कि लिस्ट ए से आप हिंदी और इंग्लिश ले लिए, ठीक है, और लिस्ट बी से आप 2 सब्जेक्ट ले लीजिए। मान लो कि मुझे बीए करना है ड्यू से, ठीक है, ड्यू से मुझे बीए करना है, ड्यू से मुझे बीए करना है, तो मैं क्या करूंगा कि एक इंग्लिश लूंगा, इंग्लिश लूंगा प्लस हिंदी लूंगा, हिंदी लूंगा। ये 2 सब्जेक्ट मेरा हो गया। मैं सेकंड एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट मेरा हो गया। देन उसके बाद से मुझे 2 डोमेन भी लेने हैं। तो मैं 2 डोमेन अगर मैं बात करूँ तो मेरा हिस्ट्री है, 2 डोमेन हिस्ट्री लिया हूँ और पॉलिटी लिया हूँ, ठीक है। तो हिस्ट्री और पॉलिटी, यही 4 सब्जेक्ट से हमारी मेरिट बनेगी ड्यू में एडमिशन पाने के लिए, राइट। अगर मैं सेकंड वाली की बात, सेकंड वाला का बात कर रहा था, अगर मैं फर्स्ट वाला का बात करूँ, तो फर्स्ट वाला में अगर मुझे ज्योग्राफी ऑनर्स करने हैं और हिस्ट्री ऑनर्स करने हैं, तो मुझे लिस्ट वन से एक कोई, मान लो मैं इंग्लिश ले लिया हूँ, इंग्लिश लिया हूँ, और लिस्ट बी से मैंने 3 सब्जेक्ट लिया हुआ है। यानी डोमेन से मैंने 3 सब्जेक्ट लिया हुआ है। मान लो कि हिस्ट्री लिया है, पॉलिटी लिया है, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स ले लिया,
या फिर जो आप इंटरेस्टेड हो, जिस सब्जेक्ट में आपको मन लगता है या जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रखे हो, वहीं आप डोमेन ले सकते हो, राइट। तो ये हमारी मोटी मोटी बात हो गई, राइट। तो ये हमारी डीयू की बात हुई। अगर मैं एयू की बात करूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको बीए करने के लिए आपको इंग्लिश या फिर हिंदी एक कंपलसरी होना चाहिए। देन अगर मैं सेकंड बात करूँ तो आपको जीटी यहाँ पे कंपलसरी, यानी जनरल टेस्ट आपको कंपलसरी है, आपको जनरल टेस्ट में भी आपको मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। ये दोनों के साथ साथ आपको लिस्ट बी से कोई एक कंपलसरी सब्जेक्ट लेना होगा, यानी डोमेन से भी एक आपको रहना चाहिए। डोमेन में आपके कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, आपकी संस्कृत, एंड आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपका अकाउंटेंसी, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो आप केमिस्ट्री या फिजिक्स या फिर बायोलॉजी कोई एक ले सकते हो। इस हिसाब से आप एयू में एडमिशन पा सकते हो, राइट। अगर मैं बात करूँ, ये हमारी टॉप यूनिवर्सिटी है। अगर मैं बात करूँ और भी यूनिवर्सिटी की, जैसे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मोतिहारी में स्थित है, हमारे बिहार में ही, तो उसमें से अगर आप बीए और एमए करना चाहते हो तो आपको सिर्फ जनरल टेस्ट देने होंगे, उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और सीयूएसबी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो कि हमारी गया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अगर आप बीए और एमए दोनों इंटीग्रेटेड करना चाहते हो तो आपको जीटी, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज से आपको एक इंग्लिश देना पड़ेगा, राइट। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि आप जीटी दोगे, उसके हिसाब उसके बाद से आपको एक लैंग्वेज देना पड़ेगा, राइट। तो ये हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार की बात थी। और भी मेजर यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल है, बहुत सारी मेजर यूनिवर्सिटी है सेंट्रल। आपकी इंटरेस्ट के अनुसार मैं उसमें बता दूंगा। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की फॉर्म भर रहे हो या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए आप इंटरेस्टेड हो, तो उस हिसाब से आप हम लोग को कमेंट या मेंशन कर सकते हो। हमारे नंबर दिए गए हैं आपके इंस्टीट्यूट के, आप उस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो, और भी डिटेल और भी जानकारी ले सकते हो। और रही बात इन सब की, तो यही सब आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन रहने चाहिए। अगर मैं बात करूँ आपकी सब्जेक्ट कम्बिनेशन की, तो आपकी सब्जेक्ट कम्बिनेशन हर एक जगहों पे आपको एक इंग्लिश और आपकी जीटी मांगा ही मांगा जा रहा है। उसके बाद से आप डोमेन, ड्यू में आपके तीन डोमेन मांगा जा रहा है, और आपकी एक लैंग्वेज मांगी जा रही है, या फिर दो डोमेन मांगा जा रहा है और दो लैंग्वेज मांगी जा रही है। तो इसी हिसाब से आप अपने फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, और इसी हिसाब से मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने फॉर्म को फिलअप भी किए होंगे अपनी टारगेटेड यूनिवर्सिटी के अनुसार। तो ये हमारी बात हो गई। अगर आप हम लोग से जुड़ना चाहते हो तो आप कैसे जुड़ सकते हो। हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं। हमारी अभी ट्वेल्थ और 11 ट्वेल्थ और 9 10th की ऑलरेडी क्लासेस और बैच चल रही हैं, और इसके साथ साथ हम लोग सीयूईटी में भी मूव करने वाले हैं, जो कि हमारी बैच स्टार्ट हो रही है 23 फेब से, यानी कल से हमारी बैच स्टार्ट हो रही है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो हमसे पढ़ना चाहता है वो हमसे ज्वाइन हो सकता है। हमारी बैच की जो फी है वो 149 है, 149, 149 रुपये। 149 रुपये में आप पूरी सीयूईटी यूजी की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ये हमारी बस इस साल की ही बैच की फी है। नेक्स्ट ईयर इससे भी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो सकती है मेरे ख्याल से। और ये फी के लिए हम लोग, ये हमारी जो यूनिटी थी, हम लोगों ने बात किया था हमारी फैकल्टी से, तो उन्होंने ये फी के लिए बिल्कुल मना कर दिया था कि हम लोगों का टारगेट ही था, हम लोगों का टारगेट ही था कि हम बच्चों से फी वगैरह नहीं लेंगे। जो भी क्लासेस होंगी, जो भी चीज़ होंगी, वो फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जाएंगी, राइट। बट ये जो आपको 149 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, ये सिर्फ आपको पे करने पड़ रहे हैं आपकी स्टडी मटेरियल के। आपको नोट्स दिए जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे, आपकी टाइपिंग की खर्च है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी मार्कर है, और ये सारी एक्सपेंसेस हैं जिसको हम ही लोगों को बियर करना है। इसीलिए आपको 149 रुपीज़ आपसे चार्ज किए जा रहे हैं। तो आप इंटरेस्टेड हो हमसे जुड़ने के लिए, तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आ सकते हो। ऑनलाइन हमारी द सिविल राइट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपकी बरौली में लोकेटेड है, आप यहाँ पे ऑफलाइन विजिट कर सकते हो। ऑनलाइन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो, द सिविल राइट करके आपके यूट्यूब चैनल का नाम है। आप वहाँ से अपनी पढ़ाई को या अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। तो हमारी बैच स्टार्ट हुए 23 फेब से, यानी कल से।
तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमसे ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। और इसकी डिटेल जो सिलेबस है वो आपको डिस्कस की जाएंगी जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।